इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये हमारा अमेजिंग फिजिक्स फैक्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। आप लोगों ने अक्सर फिजिक्स या यूं कहिए साइंस में एक एजम्पशन सुना होगा कि जब कहीं भी कोण यानी थीटा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कोण को थीटा से, जहाँ कहीं भी कोण की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है वहाँ पे एक अक्सर हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। ये एजम्पशन आप लोगों ने कई जगह पे यूज किया होगा, इंटर में भी, इवन हायर क्लासेस में भी, कि जहाँ कहीं भी कोण की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, थीटा की वैल्यू मान के चलिए वो लगभग 1 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच में, या कभी कभी ये रेंज 1 डिग्री से 10 डिग्री तक भी लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जब कभी भी कोण की वैल्यू इस रेंज में होती है तो एक एजम्पशन काम करता है कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाती है। ये डिग्री में नहीं, इसको रेडियन में लेते हैं। तो वही फैक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाय ज्योमेट्री हम लोग इसको एकदम इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है जब थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जरा, ये आप लोग पहले इस फिगर को ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये ट्रायंगल, जाहिर सी बात है, ये समकोण त्रिभुज हम बनाए हैं यहाँ पे OAB। यहाँ पे अगर मैं इस कोण में, ये मैंने जानबूझ के इसका ये जो कोण है ये थीटा मैंने बहुत स्मॉल रखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगाता हूँ तो साइन थीटा आप लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से हमारा लंब क्या है, AB है, और कर्ण है OB। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर AB बटे OB आ गया। अब इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर मैं एक वृत्त बनाया हूँ और उस वृत्त का आप लोग ये एक वृत्त का ये भाग मान लिएगा, ये वृत्त का एक आर्क है, चाप है। अब यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र है। अब इस केंद्र से इसके परिधि पे मैं 2 पॉइंट ले लिया हूँ, B और दूसरा पॉइंट है N। ठीक है, ये परिधि पे है, वृत्त के परिधि पे B और N। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं ये वृत्त का एक परिधि है, तो OB बराबर ON होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब मैं B पर से B बिंदु से यहाँ पे लंब डालता हूँ A पर, और अगेन मेरा शर्त यही है कि थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल है, छोटा है। तो यहाँ पे आप लोग जब एक और फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या है, B से लेके N तक की वैल्यू चाप है, और त्रिज्या, अब त्रिज्या में आप चाहे OB ले लीजिए चाहे OA ले लीजिए। तो मैंने दोनों लिख दिया, BN बटे OB या BN बटे ON, सॉरी OA मैंने बोल दिया, O से लेके N तक त्रिज्या है। अब क्या होता है, अगर थीटा बहुत छोटा हो और मैं यहाँ B से A पे लंब डाल दूँ तो O से लेके जो A की वैल्यू है ये लगभग O से N के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये जो दूरी AN की वैल्यू है ये बहुत ही स्मॉल होगी। देखिए यहीं पे पूरा गेम है, जो A से N तक का ये जो डिफरेंस बच रहा है, ये जो वैल्यू, ये बहुत स्मॉल होगा। कब, जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो। अगर ये थीटा की वैल्यू छोटी ना हो, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये वृत्त का आर्क बनाऊँ, यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर मैं ये n ले लेता हूँ और ये OB ON, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में जब थीटा बहुत ज़्यादा हो, तो ये जो कंडीशन हम लोग मान रहे हैं कि AB की वैल्यू जो है वो चाप BN के वैल्यू के बराबर होगी, ये लागू नहीं हो पाएगा। कब, जब थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। समझ पा रहे हैं ना। और दूसरी बात, ये तो बराबर नहीं होगा, ये तो, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये वैल्यू जो हम लोग मान रहे हैं O से लेके A तक की वैल्यू ये बराबर नहीं होगी ON के वैल्यू। ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू जो है ये इतने वैल्यू के कभी बराबर नहीं हो सकती। ये बराबर तभी होगी जब आप थीटा की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ले। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू स्मॉल लेते हैं, ये डिफरेंस घटता चला जाएगा, ये A वैल्यू इधर शिफ्ट होता जाएगा, और फाइनली आप यहाँ पे एक एजम्पशन ले सकते हैं कि OA की वैल्यू लगभग ON के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये OB बराबर ON बराबर ON बराबर ये OA बराबर OB, ठीक है, ON बराबर OB बराबर OA, ये पूरा यहाँ पे लागू हो जाएगा। ये तभी लागू होगा जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। और एक कंडीशन और, कि BA बराबर यानी AB बराबर BN लागू हो जाएगा। तो अब इसी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, BN के जगह में रख देता हूँ AB, ठीक है, और ON के जगह में रख देता हूँ OB, ठीक है, OB, या आप OA भी रख सकते हैं, ठीक है, OA भी रख सकते हैं। यानी यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे ये हो जाएगा
अब इस इक्वेशन को आप देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 1 को, ये दोनों बराबर ही आ गया। यानी यहाँ पे जो आपने निकाला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से निकाला, और यहाँ पे थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या से, बस यहाँ पे आपने एक एजम्पशन माना कि थीटा बहुत कम है, तो ये दोनों बराबर आ गया। यानी इस केस में जो हमारा साइन थीटा है वो बराबर आ जा रहा है थीटा के। इसलिए जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो हम लोग साइन थीटा बराबर थीटा मान लेते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कॉस थीटा बराबर थीटा, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा अगर आप लगाएंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी ओ ए बटे कर्ण ओ बी। अब इस कंडीशन में अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो ओ ए बराबर लगभग ओ बी हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू लगभग क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसमें आप थीटा की यानी कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर नहीं मानेंगे, ये इसमें लागू नहीं होगा, ये तो लगभग 1 ही आ जाएगा। यानी जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो हमारा ये एजम्पशन साइन थीटा बराबर थीटा काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करता है। आई होप आपको ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के हमारे कुछ साइंस या फिजिक्स से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के वीडियो आते रहेंगे, वो हमारे प्लेलिस्ट के अमेजिंग फिजिक्स फैक्ट वाले सेक्शन में आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।